अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से जंग जारी और कल जो है इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला गाज़ा के एक अस्पताल पे किया गया जिसमें 500 से ज़्यादा हलाकतें हुई है। तफसीलात के मुताबिक इन हलाकतों में सबसे ज़्यादा बच्चे और बुजुर्ग लोग थे। आज आखिरकार मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने तमाम तर उन ममालिक को पैगाम दिया है कि वो गाज़ा के इन लोगों के साथ है जिनके साथ कल जुल्म हुआ, यानी एक हमला किया गया अस्पताल पर जो कि इजराइल को नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमदर्दी जताई और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये सबसे बड़ा नुकसान है इंसानियत के लिए, लिहाजा ये कंडमनेबल है, यानी इस तरह का वाकया जो है इंसानियत के लिए शर्मिंदा कर देने वाला वाकया है। कई टाइम से लोग मांग कर रहे थे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चुप क्यों है गाज़ा और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है और इसमें नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। लेकिन आज जब कल इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया जो कि दिल दहलाने वाला वाकया था जिसमें ज़्यादातर बच्चों की हलाकतें हुई है और आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान खोली है। नरेंद्र मोदी ने तमाम तर ममालिक से कहा है कि वो यकजा हो जाए और इस जंग को रोकने के हवाले से अपना किरदार जो है अदा करे। आपको बताएं गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है। ये जंग तब शुरू हुई थी जब हमास यानी फ़लस्तीन के एक ग्रुप की तरफ से, मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया और इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भी वापसी हमला किया गया और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक हमासियों यानी जो मिलिटेंट ग्रुप एक है उन्होंने इजराइल के कई सारे लोगों को होस्टेजेस बनाया है, यानी उनको बंधक बनाया है, जिसके नतीजे में ये हमले जो है लगातार हो रहे हैं। आपको बता दें कई सारी इंसानी जानें जो है आज तक ज़ाया हो चुकी है इन 10 दिनों की अगर हम बात करें। और कल गाज़ा के एक अहली अस्पताल जो कि गाज़ा में वाक़या है वहाँ पर कई सारे लोगों ने पनाह ली थी जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे और उसी अस्पताल पे कर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और इस हमले में 500 से ज़्यादा जानें जो है अभी तक ज़ाया हो चुकी है। और अब आपको बता दें कि वज़ीर आज़म हिंद यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो कि इससे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन आज बिल आखिर वज़ीर आज़म की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने तमाम तर ममालिक से अपील की है कि इस जंग को रोकने के लिए आप अपना किरदार निभाएं। और कल जो हलाकतें हुई है वो काफ़ी तौर अफसोसनाक हलाकतें हैं, यानी वो इस पर हैरान है कि इस तरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। वज़ीर आज़म हिंद की तरफ ही नहीं बल्कि कई सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस वाक़ये को एक घिनौना वाक़या समझा है, यानी इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला वाकया था। जब आप बच्चों पर हमला करते हैं तो वाकई तौर पर दिल दहल जाता है। जिस तरह के मनाजिर हम इजराइल के देख रहे हैं, इजराइल की तरफ से जो गाज़ा पर अटैक्स किए जा रहे हैं बार बार, आखिरकार इजराइल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई वास्ता हमासियों के साथ नहीं है, ये लड़ाई हमास और इजराइल के दरमियान है, हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है, यानी हम बेकसूर हैं, हम पर क्यों इस तरह का जुल्म किया जा रहा है। और वो बार बार जितने भी ममालिक हैं उनसे अपील करते हैं कि आखिरकार हमारी गलती क्या है, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन तमाम तर ममालिक जो है इस पर चुप क्यों बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं, सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिरकार कई दिनों के बाद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट बयान दिया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने गाज़ा में जितनी भी हलाकतें हुई हैं उनके साथ हमदर्दी जताई है, यानी एक अफसोसनाक वाकया बताया गया है जो कल इजराइल की तरफ से एक अस्पताल जो कि गाज़ा में वाक़ा है जहां पर करीबन 2000 से ज़ायद लोग जो है पनाह गुज़ीर थे, उन्होंने पनाह ली थी उसी अस्पताल में। उनको लग रहा था शायद ये अस्पताल ही हमारे लिए सेफ है, लेकिन गाज़ा और इजराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसमें जो है कल इस अस्पताल को भी निशाना बनाया गया और इस पर हमला किया गया जिसमें ज़्यादातर हलाकतें जो है बच्चों की हुई है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर वायर के साथ।